आप सभी का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि हम आईटी सेक्टर में से स्टॉक कैसे चूज़ करें। मींस आईटी सेक्टर में से कौन से बेस्ट स्टॉक्स हैं जिसमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहती है और मूव ज़्यादा है, तो वो कौन से स्टॉक हमें चूज़ करने चाहिए। तो जैसा कि दोस्तों ये जो मैंने सीरीज़ स्टार्ट की है, इसमें मैं हर एक सेक्टर में से मैं कौन कौन से स्टॉक रखता हूँ और किस में वॉलिटिलिटी ज़्यादा रहती है और किस में हम ज़्यादा पैसे अर्न कर सकते हैं। मीन जिसमें बड़ा मूव आएगा तभी हम पैसे अर्न कर सकते हैं, क्योंकि इंट्राडे अगर आप कर रहे हो तो इंट्राडे में आप वही स्टॉक चूज़ करते हो जिसमें आपको मूव बड़ा है। मीन्स अगर कोई स्टॉक का प्राइस साइडवे में चल रहा है और ऑलमोस्ट उसमें वॉलिटिलिटी कम रहेगी तो उसमें ट्रेड लेके मतलब ही नहीं दोस्तों। तो ये वीडियो उन बिगनर्स के लिए है जिनको स्टॉक सिलेक्शन में प्रॉब्लम होता है और मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ इसमें। इसीलिए मैं आपको हर एक सेक्टर के अलग अलग वीडियो बना रहा हूँ। मैंने इसके पहले भी 2-3 सेक्टर ऑलरेडी बना दिए है, ऑटो, मेटल और एफएमसीजी। तो जिन्होंने नहीं देखी वो जाके वीडियो देख सकते हैं। तो आज हम कवर करने वाले हैं आईटी सेक्टर के स्टॉक कैसे हम चूज़ करें। तो दोस्तों मैं आपको पॉइंट वाइज बताऊंगा और बताऊंगा कि हमें क्या क्या देखना चाहिए आईटी सेक्टर से स्टॉक चूज़ करने के पहले। चलिए दोस्तों यहाँ से हम क्लियर कर लेते हैं। जैसा कि दोस्तों हर एक दिन हर एक सेक्टर में मूवमेंट अलग आता है। मीन्स कोई सेक्टर में ज़्यादा मूवमेंट आता है, जो ऑलरेडी इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं उनको पता है। हम सेक्टर वाइज ही स्टॉक देखते हैं, बट कुछ बिगनर्स होते हैं वो गलती करते हैं स्टॉक सिलेक्शन में। उनको नहीं पता होता है कैसे स्टॉक सेलेक्ट करना चाहिए, क्या क्या देखना चाहिए। तो मैं आपको इस वीडियो में सारी कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगा। तो पहले तो दोस्तों हम जाके देखेंगे कि आईटी सेक्टर्स में कितने स्टॉक्स हैं और उसका वेटेज क्या है। तो चलिए पहले दोस्तों हम जाएंगे गूगल पे। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने टाइप किया है सेक्टोरियल इंडेक्स एनएससी। तो हम यहाँ पे आके इसको सर्च करेंगे। जब आप सर्च करोगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सेक्टोरियल इंडेक्स लिखा है, आपको इसको खोल लेना है। तो आप देख सकते हो ये एनएससी इंडिया की वेबसाइट पे हमें लेके आ गया है। यहाँ से आपको कई सारे डेटा मिलते हैं। तो हम आईटी सेक्टर का जो स्टॉक है वो देखने वाले हैं कि किसका कितना वेटेज है। चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कई सारे निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, ये हमने ऑलरेडी टॉपिक कवर कर लिया है। अगर आप देखोगे यहाँ पे आना है निफ्टी आईटी, आप देख सकते हो इंडेक्स, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही क्लिक करोगे तो आपको दूसरे पेज पे लेके जाएगा। तो आप देख सकते हो ये निफ्टी आईटी का पेज खुल गया है। अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो आईटी सेक्टर में जितने स्टॉक्स हैं हैवी वेटेज वाले यहाँ पे आपको दिखा रहा है। अगर बात करेंगे पूरे आईटी सेक्टर की तो आईटी सेक्टर में 100% में से सबसे ज़्यादा वेटेज इन्फोसिस का है। आप देख सकते हैं इन्फे, इसका 27.42% है। और वहीं पे दूसरे नंबर पे टीसीएस है और उसके बाद जाएंगे तीसरे नंबर पे एचसीएल टेक है, उसके बाद विप्रो, उसके बाद एलटीआई। तो ऐसे आप देख सकते हो 5 स्टॉक इधर है और ऑलमोस्ट 5 स्टॉक इधर है। तो अगर आप इधर दिखोगे तो ऑलमोस्ट 10 स्टॉक दिखाया है और उसकी वेटेज क्या है आईटी सेक्टर में यहाँ पे आपको मिल जाता है। तो जैसा कि दोस्तों मैं इसके साथ में आपको एनएससी की दूसरी वेबसाइट पे भी लेके जाता हूँ और उस पर भी आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ कि हमें वॉलिटिलिटी भी देखनी चाहिए। मीन्स अभी करंट टाइम में इन कौन से स्टॉक में वॉलिटिलिटी चल रही है, उस हिसाब से हम वॉच लिस्ट रखते हैं। और ऐसा नहीं है कि आप इसमें स्टॉक चेंज नहीं कर सकते हो। 10-15-20 दिन बाद किसी स्टॉक में अगर मूवमेंट आ रहा है तो उसमें कम से कम 5-6 दिन और मूवमेंट चलता है, तो वहाँ से आप चेंज भी कर सकते हो। इसलिए चलिए हम दूसरे वेबसाइट पर चलेंगे। हमें क्या करना है, इक्विटी स्टॉक एनएससी टाइप करना है और सर्च कर देना है। तो सर्च करोगे आप देख सकते हो आपको पेज खुल जाएगा। चलिए हम सर्च कर देते हैं। तो यहाँ पे 2 खुल रहा है, आप देख सकते हो। जो पहला है ये ओल्ड वेबसाइट है और ये न्यू वेबसाइट है। चलिए यहाँ से हम जो दूसरा है इसको क्लिक कर देते हैं और आप देख सकते हो यहाँ पे ओपन हो गया है। अगर देखोगे तो ये निफ्टी 50 का हैवी वेटेज का डेटा दिखा रहा है। मीन्स हैवी वेटेज जो स्टॉक है निफ्टी 50 में उसका डेटा दिखा रहा है। तो बट हमें ये नहीं देखना है, हमें जाना है आईटी सेक्टर में। तो क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और जो सेक्टर इंडाइसिस आप देख सकते हो इसके नीचे कई सारे स्टॉक्स हैं। सॉरी ऊपर गया, हाँ यहाँ पे आप देख सकते हो सेक्टोरियल इंडाइसिस। यहाँ पे हमें आना है। यहाँ पे आप देख सकते हो निफ्टी ऑटो, निफ्टी बैंक, निफ्टी एनर्जी। तो हमें निफ्टी आईटी में आना है। जैसे ही क्लिक करोगे आप देख सकते हो निफ्टी आईटी में जितने भी स्टॉक हैं मींस आईटी सेक्टर में आपको यहाँ पे दिख जाएंगे। बट यहाँ पे अगर आप डेटा देखोगे तो वो परसेंटेज के हिसाब से दे रहा है। अभी मार्केट ऑन है दोस्तों। तो आज के दिन में अगर देखेंगे आईटी में
कोफोर्ज में 2-2.5% का मूव आया, तो इस हिसाब से हो रहा है। बट दोस्तों, जो मेरा तरीका है स्टॉक चूज़ करने का, मैं परसेंटेज नहीं देखता हूँ। परसेंटेज भी देखता हूँ, बट परसेंटेज के साथ में मैं इसकी वॉलिटिलिटी देखता हूँ, मीन्स इसमें सबसे ज़्यादा बाइंग हो रही है कि नहीं हो रही है। कई लोग वॉल्यूम पे जाते हैं, बट मैं वॉल्यूम पे नहीं जाता हूँ। कभी कभी क्या होता है कि स्टॉक का प्राइस कम रहता है तो इसमें वॉल्यूम ज़्यादा दिखाता है। बेस्ट में क्या देखता हूँ कि कितने पैसे में ट्रेड हुआ है। चलिए यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, आप देख सकते हैं जो वैल्यू है ये आपको दिखाता है कि कितने पैसे में ट्रेड हुआ है, तो उससे पता चलता है कि इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही है। एक बार क्लिक करोगे तो आप देख सकते हो जो सबसे कम है वो दिखाएगा। एक बार और क्लिक करोगे तो जो सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग हो रही होती है, तो आप देख सकते हो इन्फोसिस में आप देख सकते हो ऑलमोस्ट इसमें परसेंटेज के हिसाब से इतना चेंज नहीं है। दूसरे नंबर पर टीसीएस और तीसरे नंबर पर एलटीआई। तो ग्राफ के हिसाब से दोस्तों ये दोनों हैवी वेटेज है, तो इसमें हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम रहता है। बट कभी कभी क्या होता है कोई दूसरा स्टॉक भी उसमें अगर न्यूज़ रहती है तो वो ऊपर आ जाता है, इन दोनों से ऊपर आ जाता है। तो अगर हम इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं तो अगर आज के दिन आईटी सेक्टर में बूम आया तो इधर आके देखना चाहिए। बाकी 4-5 स्टॉक जो कंटिन्यूस हमेशा मूवमेंट आता ही है आईटी सेक्टर में, वो तो वॉच लिस्ट में रखना ही चाहिए। फिर बाद में अगर किसी और स्टॉक में जो समझो सबसे वॉलिटिलिटी कम है बट किसी किसी दिन उसमें मूवमेंट आ जाता है, तो हम यहाँ से आके चूज़ करके अपने वॉच लिस्ट में उसको भी रख सकते हैं। तो चलिए पहले हम इन्फोसिस ले लेते हैं, कॉपी कर देते हैं। चलिए यहाँ पे हम अपने वॉच लिस्ट में आके पेस्ट करेंगे और इसके साथ में हम निफ्टी आईटी का भी चार्ट ले लेते हैं, तो इससे पता चलता है कि वो सेक्टर किस डायरेक्शन में जा रहा है। चलिए पहले हम सेक्टर देख लेते हैं आज के दिन क्या मूवमेंट है। तो आज देखोगे दोस्तों तो उतना मूवमेंट नहीं, मीन्स ऊपर गया ऑलमोस्ट, अब नीचे आ गया। अगर कल के दिन देखते हैं तो आप देख सकते हो कल के दिन अच्छा खासा मूवमेंट आया था, तो आज के दिन इतना मूवमेंट नहीं है। तो उसके लिए दोस्तों क्या देखना चाहिए, जैसे कि मैंने कहा विंटर डे ट्रेडिंग करते हो तो उस दिन सबसे ज़्यादा सेक्टर कौन सा चल रहा है। चलिए हम जाएंगे, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो। पहले हम क्या देखेंगे, निफ्टी की डायरेक्शन क्या है। आप देख सकते हो ये भी ऑलमोस्ट नीचे ही आ गया है ऊपर जाने के बाद। अगर परसेंटेज वाइज देखेंगे, चलिए हम कौन सा सेक्टर गिर रहा है बढ़ रहा है तो पता चल सकता है। परसेंटेज पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हो 2.5% मीडिया गिरा है। और एक बार वापस क्लिक करोगे तो आपको देख सकते हो मेटल 1.5% ऊपर गया। और यहाँ पर अगर सेव करना चाहते हो आप सेव भी कर सकते हो। बट अगर देखो ग्राफ दोस्तों इसका हीट मैप अगर आप देखो तो मोस्ट ऑफ सेक्टर्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं आप देख सकते हो ये गिरे हुए, सिर्फ 2-3 ही ऊपर गए। बट अगर ऐसा बनता है तो आपको देखना चाहिए कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा गिरा है। जैसे मीडिया गिरा है आप देख सकते हो। तो आज के दिन सबसे ज़्यादा गिरावट मीडिया सेक्टर मीन्स सबसे ज़्यादा मूवमेंट मीडिया सेक्टर में, तो आज हमें मीडिया सेक्टर ही चूज़ करना चाहिए। और जैसा कि जो बेस्ट स्टॉक्स हैं जो जिसमें वॉलिटिलिटी ज़्यादा थी उसमें जाके हम ट्रेड कर सकते हैं इसमें। बट मैं मीडिया सेक्टर के स्टॉक्स जो आपको बाद में कवर करके बताऊंगा। बट आज का जो टॉपिक है आईटी सेक्टर, क्योंकि हर एक दिन अलग अलग मूवमेंट रहता है स्टॉक में, मीन्स हर एक सेक्टर में सबसे ज़्यादा किस में गिरावट हो रही है या सबसे ज़्यादा कौन सा स्टॉक कौन सा सेक्टर बढ़ रहा है। तो ये था दोस्तों बेसिक। कई लोगों को नहीं पता होता है, जो बिगनर्स होते हैं वो गलतियाँ करते हैं और लॉस खाते हैं। मीन्स अगर आप इंटरडे में आए हो तो अच्छा बड़ा प्रॉफिट कमाओ ना दोस्तों। तो चलिए हम आईटी सेक्टर का जैसे हमने देख लिया दोस्तों, चलिए हम जाते हैं वापस। तो आप देख सकते हो अगर इन्फोसिस भी देखेंगे तो ये भी अपने सेक्टर के हिसाब से ही चल रहा है, ये ऊपर गया वापस ही नीचे ही आ रहा है। चलिए दोस्तों यहाँ से हम एक और स्टॉक ले लेते हैं टीसीएस। जैसे ग्राफ में अगर आप देखोगे तो ग्राफ में ये दूसरे नंबर पे है, आप देख सकते हैं 26% है। इसको भी रखना चाहिए कि इसमें भी अच्छी खासी वॉलिटिलिटी रहती है। इसको भी खोल के देख लेते हैं दोस्तों। ये भी दोस्तों देख सकते हो ऑलमोस्ट, अब कल के दिन देखोगे तो ये भी अच्छा खासा भागा था, क्योंकि कल के दिन जो इसका लास्ट ट्रेडिंग था उस दिन आईटी में ज़्यादा मूवमेंट था, सबसे ज़्यादा सेक्टर इसी मूवमेंट में था, इसकी वजह से इसमें प्रॉफिट हुआ था अच्छा खासा। स्टॉक ऊपर की तरफ गया था, मीन्स अप डायरेक्शन में गया था। और आज इसमें उतना मोमेंटम नहीं है। बट अगर सेक्टर के हिसाब से भी अगर जो एक ही सेक्टर चूज़ करता है और हमेशा उसी में ट्रेड लेता है तो उस हिसाब से यहाँ पे हम ट्रेड कर सकते हैं। अगर देखोगे तो मार्केट ऑलमोस्ट नीचे की तरफ जा रहा है, तो हो सके ये ब्रेकआउट करे तो और नीचे जाए। चलिए हम एक और स्टॉक ले लेते हैं। चलिए हम LTI ले लेते हैं, इसमें देखते हैं क्या मूवमेंट चल रहा है, कॉपी कर देते हैं।
यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, यहाँ पे ओपन करते हैं। तो अगर देखो दोस्तों इसमें मूवमेंट डाउन की तरफ नहीं है, ऑलमोस्ट ऊपर गया और ऑलमोस्ट वहाँ पे ये कंसोलिडेट कर रहा है और ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो दोस्तों मैं अगर अपनी बात करूँगा तो अगर आईटी सेक्टर का जो चार्ट हो नीचे की तरफ जा रहा है तो मैं इसमें कोई भी स्टॉक रहेगा उससे मैं बाय नहीं करूँगा, मैं उसको सेल साइड में ही जाऊँगा, मैं अप ट्रेंड में जाऊँगा ही नहीं। काफ़ी रिस्की हो जाता है क्योंकि चलिए अगर हम देखेंगे आज परसेंटेज के हिसाब से सबसे ज़्यादा आप देख सकते हो 2% को फोर्ज में। चलिए हम इसको भी ओपन कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो इसमें अच्छा खासा मूवमेंट आ रहा है और ये आपको दिखा रहा है ये अप ट्रेंड में ही जा रहा है। बट यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ से एक सीधा ट्रेंड पकड़ने के बाद यहाँ पे आप देख रहे हो काफ़ी ज़्यादा गिरावट दिख रहा है। ये हो सकता है इसको ब्रेक करके नीचे जाए, भाई ऐसा भी हो सकता है ये ऊपर जाए, बट दोस्तों इसमें चांसेस काफ़ी कम रहते हैं यहाँ से ऊपर जाए। भले यहाँ पे आप देख रहे हो मॉर्निंग में इसमें मूव अच्छी आई है, बट सेक्टर जिस हिसाब से चल रहा है उस हिसाब से ही हमें स्टॉक चूज़ करनी चाहिए और इसी हिसाब से हमें ट्रेड करना चाहिए। ऐसा नहीं बोलना सेक्टर नीचे जा रहा है तो ये इसमें सेल करना चाहिए, बट देखो सेक्टर के हिसाब से कौन से स्टॉक चल रहे थे, ये टीसीएस चल रहा था और इन्फोसिस, तो इसमें हम कुछ कर सकते हैं। बट इसमें काफ़ी रिस्क हो जाता है बाय या सेल करने के लिए। तो ये ब्रेकआउट करे तो हो सकता है नीचे जाए। तो इन सभी चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप सेक्टर वाइज स्टॉक चूज़ करते हो और ट्रेडिंग करते हो। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है दोस्तों, मैं ऐसे ही करता हूँ। तो दोस्तों इसमें कुछ स्टॉक हैं, 3-4 स्टॉक जो आपको हमेशा रखना चाहिए, जैसे इन्फोसिस, टीसीएस, फिर एलटीआई। फिर बाद में अगर किसी में चेंज हो रहा है उस दिन में, जैसे आईटी सेक्टर जैसे कल के दिन बढ़ा था, कल के ट्रेडिंग के दिन बढ़ा था, तो उस दिन जाके देखना चाहिए कि कौन से स्टॉक में सबसे वॉलेटिलिटी चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे आपको आके चेक करना है और वहाँ से आप चूज करके अपने वॉच लिस्ट में रख सकते हो। उसके बाद देखो ये इन्फोसिस जो हैवी वेटेज है उसमें मूवमेंट ज़्यादा आ रहा है कि उस स्टॉक में मूवमेंट आ रहा है, परसेंटेज भी आप देख सकते हो, तो उस हिसाब से हम चूज़ कर सकते हैं। चलिए एक स्टॉक और इम्पोर्टेंट स्टॉक है टेक महिंद्रा, इसको कॉपी कर लेते हैं और इसको पेस्ट कर लेते हैं। ये देखो दोस्तों ये भी ऑलमोस्ट साइडवे में ही चल रहा है, मीन्स ऊपर गया नीचे गया, इसमें भी कुछ किया नहीं जा सकता जब तक एक डायरेक्शन ना मिले। और जैसे पीछे जाएंगे इसमें आप देख सकते हो कल के दिन इसमें मूवमेंट आया था, वो तो उतना मूवमेंट नहीं आया था। चलिए अगर हम इसका एक दिन का चार्ट देखेंगे, एक दिन का चार्ट देखना इसलिए ज़रूरी है दोस्तों कि अगर देखोगे कल के दिन भी अच्छा खासा मूवमेंट नहीं आया था, बट अब देखो कभी कभी इसमें भी बड़ा मूवमेंट आता है। आप देख सकते हो बड़े कैंडल बन रहे हैं तो समझो ये इंटरडे वाले स्टॉक्स हैं। ऐसे स्टॉक चूज़ करने चाहिए जिसमें ऐसे बड़े बड़े कैंडल बने। अगर ऐसे डोजी बन रहे हैं तो उसमें ट्रेड करके मतलब नहीं, क्योंकि हम अटक जाएंगे इसमें, छोटा प्रॉफिट भी नहीं होगा और हमारा लॉस ही लॉस होगा। जैसा कि हर एक वीडियो में बताता हूँ दोस्तों, आपको आके ये भी चेक करना है कि इसके कैंडल कैसे बन रहे हैं। अगर हमेशा मोस्ट ऑफ टाइम ऐसे बन रहे हैं तो अपने वॉच लिस्ट से निकाल देना चाहिए, बट अगर बड़े बड़े ऐसे कैंडल बने जैसे आप देख सकते हो इधर भी, इधर थोड़े छोटे बने हैं, बट जैसे वॉलिटिलिटी रहती है उस हिसाब से हमें पता चल जाता है कि इसमें आज मूवमेंट आने वाला है। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो हमें अपने स्टॉक लिस्ट में रखनी चाहिए और ये भी ध्यान रखना चाहिए इसमें मोमेंटम कैसा है। चलिए हम टीसीएस का भी लेते हैं। तो टीसीएस में भी आप देख सकते हो यहाँ भी बड़ा कैंडल बन रहा है, यहाँ पे भी बड़ा कैंडल, यहाँ बाकी दिन आप देख सकते हो छोटे कैंडल बन रहे हैं। तो उस दिन ऐसा हो सकता है कि इस सेक्टर में मोमेंटम ना रहे, इसकी वजह से इसमें मूवमेंट नहीं रहता। बट जिस दिन आईटी सेक्टर में बूम आएगा या नीचे की तरफ जाएगा तो आप देख सकते हो बड़े बड़े कैंडल बन रहे हैं। यहाँ भी देख सकते हो ग्रीन ग्रीन बन रहा है। जैसा कि मैं कहता हूँ अगर किसी एक दिन मूवमेंट आता है तो 2-3 दिन इसमें मोमेंटम रहता है। इधर देख सकते हो इधर गिरा है, इधर देखो 2-3 दिन मोमेंटम आया, इधर भी देख सकते हो इधर ऊपर गया तो 2-3 दिन मोमेंटम इसमें रहता ही है। तो मैं अगर अपनी बात करूँगा तो मैं इन्फोसिस और टीसीएस को टॉप पे रखता हूँ, फिर टेक महिंद्रा को तीसरे नंबर पे रखता हूँ। ये 3 स्टॉक हो गए। फिर बाद में जैसे कि मैंने कहा, जैसे कि अगर देखोगे तो जो कोफो जो इसमें 2% का बढ़ाता है तो इसको भी मैं वॉच लिस्ट में रखता हूँ। कब? जब आज के दिन ही आए तो उसके बाद देखता हूँ कि इसमें क्या मोमेंटम हो रहा है, तो इसके बाद ही मैं स्टॉक चूज़ करता हूँ। अगर देखोगे दोस्तों अगर एक दिन के चार्ट में तो इसने ब्रेकआउट करने की कोशिश की है, आप देख सकते हो ब्रेकआउट के ऊपर ही चल रहा है। तो हो सकता है जैसे ये देखो जिसका प्रीवियस कैंडल था काफ़ी बड़ा मूव आया उसका आज इसने ब्रेकआउट किया तो हो सकता है ऊपर जाए, बट चांसेस काफ़ी कम है दोस्तों। मैं इसमें बाई नहीं करता था क्योंकि सेक्टर ऑलमोस्ट नीचे चल रहा है। हो सकता है इस सेक्टर में ऊपर जाए, बट मैं ट्रेंड के अगेंस्ट कभी भी ट्रेड नहीं लेता हूँ दोस्तों। इन सब चीज़ों का मैं ध्यान रखता हूँ, आपको भी ध्यान रखना चाहिए। तो दोस्तों ये थे
मेरी स्ट्रेटजी में स्टॉक कैसे चूज़ करके रखता हूँ। जैसे कि कहता हूँ दोस्तों, कई सारे सेक्टर्स हैं, तो हर एक सेक्टर के 4-5 स्टॉक रखने चाहिए। उसके बाद देखना चाहिए कि किस सेक्टर में मूव आया, फिर उसके बाद हम यहाँ पे आके देख सकते हैं। हम डेली जाके मेहनत नहीं करना चाहिए, हमें वॉच लिस्ट में रख देना चाहिए। और एक दो अगर एक्स्ट्रा स्टॉक रखना है तो जाके आप NSE इंडिया की वेबसाइट से वॉलेटिलिटी बेस उठा के ला के रख सकते हो। उसमें ज़्यादा मेहनत करने की बार बार जरूरत नहीं पड़ती है और ईजी हो जाता है, क्योंकि अगर आप इंटरडे ट्रेडिंग करते हो, मार्केट खुलने के बाद ही ट्रेडिंग करते हो, तो ये सब आपको काफ़ी फ़ायदा करता है। पहले से रखोगे, यहाँ पे परसेंटेज भी दिखाता है कौन सा आगे जा रहा है, कौन सा नीचे जा रहा है। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को जाके जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा।